हाँ भाई, इनवर्स याद है? इनवर्स क्या होता था? इनवर्स होती क्या चीज है, उसका उलट। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ लिख दूं भाई ये 3 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? अबे 1/3। अपोजिट नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने बात करी है, अपोजिट होगा वो -3। इनवर्स 1/3 होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स ए होता था तो हम उसका इनवर्स निकालते थे, ए इनवर्स। ठीक है, क्या फार्मूला होता था भाई इसका? ए इनवर्स इज इक्वल टू, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड, यानी डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट और आ गए कि व्हाट इज एडजॉइंट एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट, जिसको डिवाइड करके हमारे पास किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल आता है। कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है या नहीं, ये पता चलाने के लिए मैं दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रिजल्टेंट के तौर पे मेरे पास आई मैट्रिक्स आ जाता है। याद आया? अगर कोई मैट्रिक्स किसी का इनवर्स होगा तो आई मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जवाब कितना आएगा? 1। तो मैट्रिक्स की सूरत में भी जवाब कितना आएगा? 1, क्योंकि जवाब मैट्रिक्स की सूरत में आएगा, लिहाजा उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट खोलना पड़ेगा। और ये भी क्या बोलेगा मुझे कि आई एम 1। ठीक है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा जो मसला होता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, याद है किसी को? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता था वो ये होता था भाई, इनवर्स निकालते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था एडजॉइंट। क्या? मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। अच्छा, जब ये मैट्रिक्स सिर्फ 2/2 की होती थी, ठीक है, जब ये मैट्रिक्स सिर्फ 2/2 की होती थी तो हम जल्दी से एडजॉइंट निकाल लेते थे। कहते थे भाई ए को डी से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन, और बी को सी से मल्टीप्लाई करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा भाई? एडजॉइंट होगा। बट बातें नहीं करो यार। अच्छा जी, अब एडजॉइंट निकल जाता था हमारे पास। ये तो मैंने मॉड बता दिया, सही कह रहा हूँ। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? नहीं, ये दो की पोजीशन चेंज करते थे और दो की साइन चेंज कर देते थे। इससे हमारे पास क्या निकल आता था? एडजॉइंट निकल आता था। और इससे हमारे पास क्या निकलता था? मॉड निकलता था। बट व्हाट इफ हमारे पास बड़ा मैट्रिक्स हो जाता था, ठीक है, 3/3 या 4/4 या 5/5, तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमें ये डिटर्मिनेंट खोलना भी और एडजॉइंट निकालना भी, ये एक लंबा प्रोसेस होता था। ठीक है, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे इसके अंदर, क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा, ठीक है, इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना सीखा होगा, एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स निकाल के ए मैट्रिक्स से फिर एक्स मैट्रिक्स डिफाइन करी, देन बी मैट्रिक्स डिफाइन करी, एंड सो ऑन। अच्छा, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो आपके 1 क्लिक पर है। ठीक है, मुझे अगर इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ भाई? इनवर्स कौन से मैट्रिक्स का? एक्स मैट्रिक्स का। तो ये जो जवाब है ये उस मैट्रिक्स का क्या है? इनवर्स है। मैं इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर क्या होने वाला है? इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स इनवर्स। ये एक्स है और ये एक्स का क्या है? इनवर्स। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या जवाब आता है भाई? कैसा मल्टीप्लाई कर दूं? मिरर मल्टीप्लिकेशन कर दूं? नहीं भाई नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। एट द रेट एक्स इनवर्स क्या आना चाहिए हमारे पास? कैसा मैट्रिक्स आना चाहिए? आई मैट्रिक्स। देखो ये आ रहा है 1 1 1, ये डायगोनल में 1 आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज इतनी छोटी हैं कि वो नियरली इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है, याद आया इनवर्स?
तो इनवर्स का हमारे पास फंक्शन मौजूद है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट का भी मौजूद है, दिस इज नॉन एज क्यू आर डिकम्पोजिशन, कि किसी मैट्रिक्स का क्यू आर निकाल दिया जाए। ठीक है, क्यू आर डिकम्पोजिशन क्या होती है, नंपाई एरे में हमने देखा था कि वो डेसिमल पार्ट अलग कर देता है, उसका रिमाइंडर पार्ट अलग कर देता है। मैं np डॉट, बल्कि मैं एक मैट्रिक्स बना दूं, ठीक है। मेरे पास कुछ वैल्यूज है लाइक 1.234, 5 पॉइंट दिस, 7 पॉइंट दिस, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूं, ये मैट्रिक्स ए है, हमारे पास हमने क्यू आर इम्पोर्ट किया हुआ है। अगर मैं इसका क्यू आर निकाल दूं, ठीक है, तो ये मुझे, अच्छा ये क्यू आर जो है वो 2 डायमेंशनल का है। हमारे पास एक मैट्रिक्स में भी फंक्शन मौजूद है, रिमाइंडर, एक मिनट में सर्च कर लूं। मॉड वाला है ये फंक्शन। मॉड जो है ना हमें दो चीजें देता है, लेट मी, मॉड एफ, ठीक है। ये दो एरे रिटर्न कर रहा है, एक एरे में क्या आ रहा है, डेसिमल पार्ट, और एक एरे में क्या आ रहा है, होल पार्ट। तो बिल्कुल इसी तरह ये क्यू आर डिकम्पोजिशन है फॉर आर मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। ये इसने एक एरे दे दी है डेसिमल पार्ट की और दूसरी एरे दे दी है होल पार्ट्स की। खैर याद रखिएगा, जरूरत पड़ जाएगी हमें। अच्छा जी, डायगोनल्स डॉट ट्रेस डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास डीईडी का मेथड है। अब मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं इसको, बस याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास, बस ठीक है, नंपाई के अंदर कल की क्लास में किसी ने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग जो है वो पढ़ा दें। किसी को पता है व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? हाँ, वैसे वर्ड तो सुना होगा ना, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? हैं? क्या करना? नहीं नहीं, ब्रॉडकास्ट करना। हाँ, जब ब्रॉडकास्ट का वर्ड आता है ना, तो ये खास टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारे पास चैनल पे कोई प्रोग्राम आ रहा होता है ना, टीवी चैनल पे, तो वो कहते हैं भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, लाइव ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि एवरीबडी जो उस वक्त वो चैनल देख रहा होगा उसको वही प्रोग्राम नजर आ रहा होगा। ठीक है, हमारे टीवी चैनल पे जो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, वो एडवर्टाइजमेंट कैसी एडवर्टाइज होती है? ब्रॉडकास्टेड होती है। एवरीवन सीज दैट एडवर्टाइजमेंट इन ब्रेक। जब भी कोई ड्रामा देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो ब्रेक में सब वो सेम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन आज जो हमारे पास मशीन लर्निंग और एआई का दौर है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कि आप और मैं अगर एक ही जैसे चैनल पर एक ही जैसी वीडियो एक साथ देखना शुरू करें, तो क्या सेम ऐड आ रहे होंगे हमारे पास? नहीं आ रहे होते हैं ना, डिफरेंट आते हैं। तो ये एक बड़ा की एरिया है। तो
वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहे ना कि भाई सबको सबको एक ही चीज दिखा दो, ऐसा नहीं है। तो खैर यहाँ ब्रॉडकास्टिंग क्या चीज है, देखो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है जो हम एलिमेंट, हमने देखा यार वेक्टराइज ऑपरेशन हो रहा है, जैसे भी हमारे पास एक एरे ए है, ठीक है, एक एरे ए है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एरे ए को समझना जरा, ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, हर एलिमेंट को 50 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हो गए सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 50। अच्छा ये क्यों कर मल्टीप्लाई हो गए, हाँ क्या क्या क्या, अब समझो जरा, ठीक है, ऐसा हुआ कि भाई ये मेरे पास एरे थी, और जब हमने कहा कि भाई इसको क्या कर दो, 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एलिमेंट सबके पास यूं जाके मल्टीप्लाई हो गया। समझने के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो रहा है ना, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, और एलिमेंट वाइज ऑपरेशन के लिए हमें शेप क्या चाहिए होती है, सेम चाहिए होती है। यहाँ तो शेप सेम नहीं है, तो बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या होता है कि ये 10 देखता है कि मैं किससे मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, और वो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा हूँ एक वन डायमेंशनल वेक्टर है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इट दिस 10 ये अपने आप को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है कितनी दफा, जितने एलिमेंट्स हैं वहां पर। अब ये एक एक एलिमेंट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहले इंटरनली क्या हो रहा होता है, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग लग रहा होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा होता। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाई एक एरे, जैसे हमारे पास x हमने, नहीं x नहीं, चलो दूसरा x बना लेते हैं, np डॉट ए रेंज, मैंने कहा अभी एक 16 एलिमेंट्स की एक एरे बना देते हैं हम, ठीक है, और इसको रीशेप कर देते हैं 4,4 में, ये तो ठीक है ना। छोटा वाला भाई, छोटा वाला, ठीक है। जब फायर अलार्म बजेगा तो सबने सुकून से बैठ जाना, टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक दूसरी एरे बना रहा हूं मैं, समझो भाई समझो, एक दूसरी एरे बना रहा हूं y np डॉट ए रेंज, और ये जो है 4 एलिमेंट्स की एक वन डायमेंशन एरे, ठीक है, 4 एलिमेंट्स की वन डायमेंशन एरे। तो मैं कह रहा हूं यार x प्लस वाई हो जाए, क्या ख्याल है, हो जाएगा? इसकी शेप कैसी है, 4x4 इसकी शेप, वन डायमेंशनल वेक्टर है, 4 एलिमेंट्स हैं, मैं x प्लस वाई करना चाह रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई प्लस करना चाह रहा हूँ, ये प्लस हो गए, ये प्लस, ये भागने का ला रहा है, इस पे कौन भागेगा यार, कोई तगड़ा भागेगा होना चाहिए, डीट कौन है। अच्छा खैर, इधर देखो जरा, अब ये x और y ऐड हो गए भाई, हो गए ना, ये क्यों हो गया भाई, अभी पहले तो हम कर रहे थे नहीं हो रहा था, पहले हमने डिफरेंट शेप देखी मना कर देता था वो कि नहीं हो रहा, अभी क्यों हो गया, पता नहीं कोई ऐसा खास ऑपरेशन भी नहीं किया, कोई एक्सटर्नल उसको बात भी नहीं बोली कि भाई ये लो तुम इसको कर लेना। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ ब्रॉडकास्टिंग हो गई, समझो समझो, बहुत बातें हैं तुम लोगों के पास, पिछले जन्म में जरूर औरतें रहे होगे तुम लोग सारे, मौका मिलता नहीं है और ची 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 शुरू हो जाता है।
हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं, और इसके साथ हमने बोला कि भाई ये वाली जो एरे है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, अभी कैसे हुआ होगा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों कैसे ऐड हो गए। हाँ, अब जो बात है ना बेसिकली, देखो, और जवाब भी इसका देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक रॉ के साथ यही वाले एलिमेंट्स क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। यही वाले सारे एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। अगर इसका आंसर देख लें, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ऐसे ही हुआ है, 0 प्लस 0, 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 एंड 3 प्लस 3। फिर 0 प्लस 4, 1 प्लस 5, और फिर 6 प्लस 2 8, देन 7 प्लस 3 10। तो अब हुआ क्या कि इसने ये हमारे पास 4,4 था और ये हमारे पास सिर्फ 4 था। ये हमारे पास सिर्फ 4 था। तो इसने क्या किया, अपनी इसी रॉ को ब्रॉडकास्ट कर लिया। कितनी दफा किया, 3 दफा। एक दफा तो पहले खो देना वो। इसने अपने आप को क्या कर लिया, मजीद ब्रॉडकास्ट कर लिया, अंटिल इट रीचेस द सेम शेप जिससे ये क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। जिससे ये क्या हो रहा है, प्लस होने वाला है, उस शेप तक वो पहुंच गया। अच्छा, ये हर दफा नहीं होगी ब्रॉडकास्टिंग, हर दफा नहीं होगी, ये सिर्फ उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग होगी। समझना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग होगी जब वो रॉ बढ़ाकर किसी पॉइंट पे पहुंचकर सेम शेप पर आ जाएगा। यानी मैंने क्या बात की, अगर ये 4/4 के बजाय 4/5 होता और ये सिर्फ 4 होता, तो क्या ये 4 रोज बढ़ा के इस शेप में आ जाएगा? नहीं आएगा, एक एलिमेंट कॉलम में कम पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या हो, यहां पर 3/4 होता, क्या होता, यहां 3/4 होता, और यहां कितना है भाई, बल्कि 3/4 नहीं, इसको हम, अच्छा एक बात समझ में आ रही है, हमारे पास एक साइड पे क्या होना चाहिए, दोनों में, या तो कॉलम में 1 होना चाहिए या तो रॉ में 1 होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई इस तरह से कॉलम होगा, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, अब ये 3 रॉ और 1 कॉलम है ना, तो अगर मेरे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रॉज और 50 कॉलम है, तो ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये अपने आप को 50 दफा क्या कर सकता है, कॉलम को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। ठीक है, जिस तरह इसने रॉ में ब्रॉडकास्ट किया, उसी तरह इसने किस में कर देना है, कॉलम में ब्रॉडकास्ट कर देना है। अच्छा, ये खुद ही ऑपरेशन हो रहा होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता। वैसे अगर मुझे जबरदस्ती इसको करवाना हो तो इन numpy वी हैव 3-4 मेथड है हमारे पास ब्रॉडकास्ट के, ब्रॉडकास्ट एरेज, ब्रॉडकास्ट शेप, ब्रॉडकास्ट टू, इस्तेमाल जो है ना किए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी ये ऑटो चल रहा है, हमें फिर जबरदस्ती ब्रॉडकास्ट कराना पड़ेगा उसको, हाँ तब हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने इसको खुद से इस्तेमाल नहीं किया कि मुझे कहीं ब्रॉडकास्ट कराने की जरूरत पड़ी हो, बल्कि जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां उसकी डिटेल में पता चलता है कि इसके बैक एंड में क्या हो रहा है, ये वाली मैट्रिसेस जो मैट्रिक्स या ये वाला वेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट होके ये रिजल्ट आ गया है। तो जहन में रखिएगा, ठीक है। सो
नाउ आज से जो है हम पांडास पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? किस पे? पांडास। तो सबके पास पांडा है, हाँ? पांडा देखा हुआ ना सबने? लाइब्रेरी है, हाँ। कल से क्यों शिफ्ट हो गए भाई? कोई स्पेशल इंतजाम करना है पांडा के लिए? पांडा जो है हमारे पास एक बड़ी एफिशिएंट लाइब्रेरी है फॉर एनालाइजिंग डाटा, फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा, फॉर क्लीनिंग डाटा, फॉर मर्जिंग डाटा। बहुत सारे काम जो है वो हम पांडा के अंदर जो है वो कर सकते हैं और कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आसान सा है, बहुत आसान है, सिर्फ उसके लिए जो साथ साथ प्रैक्टिस करता रहे और एक्सप्लोर भी करता रहे साथ साथ और चीजें भी। क्योंकि कोई भी क्लास में बैठ के तो हम ये नहीं कह सकता, कोई भी ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि सारी पांडा हमने पढ़ ली है। बहुत कुछ है, और वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो और ज्यादा ऐड होती जाती हैं इसके अंदर, जो आपको पता ही नहीं होती। बट जब एक्सप्लोर करते हैं यार ये भी फंक्शन इसके अंदर है, मैं तो पता ही नहीं था, बुक किसी बुक में पढ़ा ही नहीं। बट वो भी चीजें होती हैं। तो खैर, हम कोशिश करेंगे कि जितनी हद तक चीजें कवर कर सके पांडा में। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मोस्ट इसकी बैकएंड नंपाई पे चल रही है, और पाइथन इसका जो है ना वो लैंग्वेज सिंटैक्स है। पांडा के अंदर अब हम डेटा से डील, अभी नंपाई में से नंबर नंबर नजर आ रहे थे ना, बड़ी बोरियत हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट ये याद कर रख लें कि अगर आप डील करना समझ जाएंगे नंबर्स के साथ, क्योंकि नंबर जो है ना वो बड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है ना वो होल्ड रखता है। कोई भी नंबर अगर आ रहा है, ठीक है? आगे हम इमेज प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे, इमेज क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। हमने देखा सारा इमेज का डाटा किसके अंदर है? नंबर्स के अंदर है। तो पूरा कंप्यूटर विजन का जो पूरा डोमेन है वो तो चल ही नंबर्स पे रहा है। तो केयरफुल होके पांडास में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स जो है वो डील कर सकते हैं। वी हैव, इसको हम कहते हैं पांडास डेटा स्ट्रक्चर। क्या? अच्छा, इसमें आपको करने के लिए काफी काम मिलेगा होमवर्क के तौर पे। पांडास डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास दो है। द वन इज नोन एज सीरीज एंड द अदर वन इज डेटा फ्रेम। सीरीज और डेटा फ्रेम, ये दो पांडा के डेटा स्ट्रक्चर हैं बस, और पांडा में कुछ भी नहीं। अच्छा, सीरीज क्या है? अगर डेटा हमारे पास वन कॉलम है, ठीक है, तो ये क्या है? सीरीज। अगर डेटा हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है, तो ये क्या है हमारे पास? डेटा फ्रेम। ठीक है, सीरीज और डेटा फ्रेम, दो ही चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले। तो लेट्स मूव क्विकली। सीरीज, ठीक है। पांडास सीरीज जो है वो क्या है? सीरीज ऑब्जेक्ट पांडा का जो है क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएटिंग अ सीरीज, सीरीज क्रिएट करने के लिए हमने सीरीज का नाम क्रिएट किया कि सीरीज S1 है, और पांडा को क्या बोला कि भाई ले आओ, पहले पांडा इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। वाई पीडी? कोई खास बात नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, कन्वेंशन है, यही यूज करते हैं। अच्छा जी, पांडास सीरीज समझना जरा। पांडास सीरीज में यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 20, 60, ठीक है। और जब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो अब चूंकि हमारे पास ये एरे की शक्ल में नहीं है, बल्कि किसकी शक्ल में? सीरीज की शक्ल में। और हमें ये कैसा नजर आएगा?
कॉलम में नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? कॉलम में नजर आएगा। ठीक है, इस सीरीज के हमारे पास ये सीरीज जो अभी हम देख रहे हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इस वक्त इस सीरीज के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो बताता हूं मैं, उनको जरूरत पड़ेगी हमें। एक तो इस सीरीज का कंपोनेंट है वैल्यूज, दूसरा है उसके इंडाइसेस यानी इंडेक्स, और तीसरा है उसकी डी टाइप, और चौथा है उस सीरीज का टाइटल। क्या? ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ये टाइटल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। ये कंपोनेंट्स हैं सीरीज के जो हम देख सकते हैं। S1 डॉट, मैंने कहा वैल्यूज, तो आ गई वैल्यूज। एंड यू सी वैल्यू किस फॉर्म में है, इसका मतलब पीछे कौन बैठा हुआ है? नंपाई बैठा हुआ है। और मैंने कहा भी इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 6, स्टेप 1 से चल रहा है। सबको समझ में आ रही होगी जबान क्या लिखी हुई है भाई? इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है। हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, 6 शामिल नहीं होता ना। स्टेप 1, स्टेप भी समझ में आ रहा होगा। और S1 डॉट डी टाइप, इसके अंदर जो डाटा है सीरीज में कैसा है? इंटीजर 64 बिट है। और S1 डॉट नेम, नेम में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने नेम लिख रखा ही नहीं है उसका। ठीक है, मैं अगेन डिफाइन करता हूं सीरीज को दूसरे अंदाज में। इस वक्त जो इसके इंडाइसिस आए हैं, मैंने ये इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किए थे, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिस हैं, इसीलिए ये इंटीजर इंडेक्सिस है। क्या है? अब मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं इसी सीरीज को, और इसका नाम रख रहा हूं S2, और इसके अंदर मजीद कंपोनेंट्स ऐड करता हूं। यहां पर मैं कहता हूं भाई इंडेक्स जो है इसके अब ये होंगे। ठीक है, और इंडेक्स से कुछ नाम रख देता हूं। क्या रख दूं इन नंबर्स में? चलो ABCD रख देता हूं बस। BCD कितने चाहिए? F तक ही चाहिए ना? ठीक है, ठीक हो गया। और मैंने यहां पर जो है वो नेम भी बता दिया इसको। लेटर काउंट, अब ये हमें कैसा नजर आएगा? अब देखो इंडेक्स में क्या आ रहा है, ABCD वैल्यूज वैसे ही हैं। नेम में क्या आ गया है? लेटर काउंट। डी टाइप क्या है इसकी? इंटीजर 64। ये जो इंडेक्स जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं है, तो अब हम उन्हें इंडेक्स लिखते तो हैं बट लेबल्स पुकारते हैं। क्या? लेबल्स। ठीक है, जब भी मैं लेबल कहूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये डिफॉल्ट इंडेक्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि लेबल जो है वो लेबल लेबल क्या चीज होती है यार? आइडेंटिटी। और लेबल किसी चीज पे क्या किया जाता है? टैग लगा दिया जाता है। उर्दू में बोलते हैं इसको चिस्पा कर दिया जाता है। फॉर्म के पीछे लिखा होता है ना 4x4 की तस्वीर चिस्पा करें, हाँ चिस्पा ही होता है ना। तो लेबल चिस्पा किया, तो ये लेबल्स भी बेसिकली इंडेक्सेस जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस थे उनके ऊपर क्या कर दिए गए? चिस्पा कर दिए गए। तो अब देखो क्या होता है। अच्छा, सीरीज क्रिएट हो गई, हमारे पास लेबल्स आ गए। ठीक है, और इधर कोई नाम रख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई अहमद 10 साल का है, और बाबर कितने साल का है?
20 साल का है। और ई से किसका नाम आता है यार? है? हाँ, छोटू यार, छोटू। और डी से दानिश। और ई से एलिफेंट। ई से तो एलिफेंट ही आता हमारी डिक्शनरी में। ठीक है। और एफ से बात। ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गए, सीरीज में से हम कोई डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सीरीज में से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए सीरीज, मैंने कहा भाई बाबर, आएगा मेरे पास जवाब 20। इसके आगे हाँ बराबर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक और उम्र ऐड कर दूं तो अब ये एरर दे देगा। क्या कहेगा भाई? वैल्यू 7 है, इंडेक्स 6। हाँ, नाम रिपीट हो सकते हैं, बताता हूँ। अभी हमने क्या कि बाबर, देन उसके बाद एलिफेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो इंडेक्स हो गया। सीरीज को मैं स्लाइस भी कर सकता हूं। अच्छा देखो, मैंने कहा ये लेबल है ना। अगर मैं इस सीरीज को बोलूं इंडेक्स 4 पे क्या है, तो स्टिल ये क्या रिटर्न कर रहा है? 20। 0 1 2 3 4। तो बेसिकली लेबल के लेबल जो है वो अपने चिपका दिया है। एरर नहीं है ये वार्निंग होती है कि जब कभी आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जो या तो पुराना हो गया होता है, उसकी जगह नया कोई चीज इंप्लीमेंट हो चुकी होती है, या फिर वो खत्म होने वाला होता है, उसकी सपोर्ट बंद होने वाली होती है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई ट्रीटिंग कीज एज पोजीशन इज डेप्रिशिएटेड। अब ये डेप्रिकेट हो गया है। इन फ्यूचर वर्जन इंटीजर कीज विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज लेबल्स। इंटीजर कीज भी जो है वो क्या समझे जाएंगे? लेबल समझे जाएंगे। तो चलो ठीक है, नमाज की बात करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल जो इंडेक्स है वो भी जो है वो काम कर रहा है इजिली। ठीक है। बट प्रोजेक्टर खोल दिए कि बंद कर दिए? आ भी नहीं आ रहा। बंद हो गए? चलेंगे अभी, थोड़ा देर लगता है। अब वो है। हाँ, कह रहा था बंद हो गई।
अच्छा भाई, नाउ हम स्लाइस भी कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज अगर मैं यहां पे लिखूं कि भाई बाबर से लेके दानिश तक, ऑनवर्ड भी लिख सकते हैं, बाबर से कहां तक, दानिश तक। तो हमारे पास, ठीक है, बाबर, छोटू और दानिश। अच्छा, क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कि दानिश भी इंक्लूड है, बट अगर यही इंडेक्स में यूं करके दे दूं, 1 2 3, यही है ना, 0 1 2 3, 1 से 3, कितना दे दूं, 1 से 3, तो यू विल सी कि इस दफा दानिश जो है वो मौजूद नहीं है। तो इंटीजर इंडाइसिस पे तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि लास्ट वन जो है वो ड्रॉप होता है, शामिल नहीं होता, बट लेबल्स के केस में शामिल होगा। ठीक है, हम किसी लेबल पर वैल्यू जो है वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ कहूँ भाई जो छोटू है, ठीक है, उससे छोटा ही होना चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, इसी तरह अगर मैं वैल्यू ऐड करना चाहूं तो क्या, मैं वैसे ही एक टेस्ट वैल्यू ऐड कर रहा हूं। ठीक है, क्या हो गई हमारे पास, एक नई की बनाई, उसकी जगह नई वैल्यू दी, तो वो क्या हो गई, उसके अंदर ऐड हो गई। अगर वो पुरानी की होती तो अपडेट होती, रिप्लेस हो जाती उसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए सीरीज के बहुत सारे फंक्शंस हैं और बहुत काम के फंक्शंस हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बाकायदा डाटा लोड करेंगे और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। नाउ मैं मूव कर रहा हूं किसके ऊपर कि हम फ्रेम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भाई एक फ्रेम बनाओ, डाटा फ्रेम, पीडी डॉट डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम को यहाँ मैं एक डिक्शनरी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेंगे, एक डिक्शनरी प्रोवाइड करूंगा। इस डिक्शनरी के अंदर मैंने कहा भाई नेम क्या है, हाँ नेम क्या है भाई, अब यहाँ कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे हमने पीछे अभी नाम दिए हुए थे, जहाँ डिफाइन किए थे वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। जी जी, सीरीज में अगर, अच्छा सीरीज में कॉलम नहीं होगा, उसका ये नाम होगा, ये वाला लेटर काउंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने कहा कि भाई ये हमने नेम्स की लिस्ट दे दी, लेटर काउंट कहां से आ गया भाई, सही है, ये लिस्ट है, ये हो गई। ठीक है, नेम की है, उसके अगेन बहुत सारे नेम हो गए। और क्या होता है भाई डिक्शनरी के अंदर, एज, एज की है, और उसके अगेंस्ट बहुत सारी हम एजेस डाल देते हैं। ठीक है, ज्यादा हो गए, चलो। और यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, एक और ऐड कर लेता हूं कि भाई उनकी इनकम जो है वो कितनी है। ठीक है, तो इनकम 1000 में लिख रहा हूं, तो हम कह सकते हैं भी 100,000, या चलो पूरी पूरी लिख देते हैं। ठीक है, 120,000, 80,000, 50,000, 20,000।
5 वैल्यू हुई, 5 ही है, 6, 45,000। तो अब ये मेरे पास डिक्शनरी की वैल्यू, बट जब मैं इसको फ्रेम के अंदर पास कर रहा हूं इस डिक्शनरी को जो यहां पर मुझे ऐसी नजर आ रही है, इसको फ्रेम के अंदर पास कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक डाटा फ्रेम बन जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, देखो इधर pd डॉट डाटा फ्रेम, ये डाटा फ्रेम के ब्रैकेट, ठीक है, इसके बीच में डिक्शनरी के ब्रैकेट। अब एक की बनाई नेम, उसकी वैल्यूज की लिस्ट, कॉमा, एक दूसरी की बनाई एज, उसकी वैल्यूज की लिस्ट, कॉमा, एक दूसरी की बनाई इनकम, उसकी वैल्यूज की लिस्ट। क्या, अब इनमें वैल्यूज जो है वो फिल कर दो, इधर वैल्यूज, इधर वैल्यूज, इधर वैल्यूज, ठीक है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? जैसी तरतीब में हमने रखी है वो, हाँ। अब जो जो अगर पहले नंबर पे बंदा है उसके सामने पहली वाली वैल्यू आएगी, बाई इंडेक्स चल जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट समझ में आ गए? अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं इसको यूं ही रखूं, मैं ये भी कर सकता हूं क्या, कि भाई ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक जो मामला है उसे क्या करूं, ये मामला मेरे पास ऊपर एक एम्प्लॉय नामी डिक्शनरी में सेव है, ठीक है, वो एम्प्लॉय की डिक्शनरी यहां पास कर दूं, बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है, डिक्शनरी यहाँ पास कर दी इसके अंदर, ये डिक्शनरी बनाई हुई थी और ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमें कम जरूरत पड़ती है डेटा फ्रेम क्रिएट करने की, आमतौर पे हम डाटा लोड करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से डाटा लोड होता है भाई, डाटा सर्वर से लोड करते हैं। सर्वर क्या होता है, किसी को पता है सर्वर क्या होता है? हाँ हाँ, कुछ 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 सही बोल रहे हो। और इधर से कोई बताए सर्वर क्या होता है भाई? भाई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ, किस नाम तो सुना होगा ना, सर्वर, सर्वर यार, अनवर का भाई सर्वर, मुनव्वर, तीनों भाई। बड़े से कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर, वेरी गुड, नहीं बिल्कुल सही डेफिनेशन है। हाँ ठीक है, डेटा सेंटर, वेरी गुड। और हाँ, अब ये ऐसा कंप्यूटर जो जिसके अंदर एफसी एप्लीकेशन हो, जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को, रिक्वेस्ट लेती हो, रेस्पॉन्स करती हो, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो असल में हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है सर्वर क्या होता है, तो इसलिए समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर बनाना नहीं पड़ेगा यार, आसान जबान में हम समझाते हैं, ठीक है। हर वो कंप्यूटर सर्वर होता है, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं। अगर कोई कंप्यूटर है, आपका सिस्टम है, मैं आपके सिस्टम से कनेक्ट कर लूं, ठीक है, और आपके सिस्टम में मौजूद चीजों को एक्सेस करूं, ठीक है, तो आपका सिस्टम मेरे लिए कैसा बिहेव कर रहा है, सर्वर, ठीक है। आप क्या है उस सर्वर के लिए, क्लाइंट, जो एक्सेस कर रहा होता है वो क्लाइंट होता है, और जो एक्सेस दे रहा होता है वो क्या होता है, सर्वर होता है, बाय सिंपल डेफिनेशन।
ये सर्वर आपके बराबर में भी रखा हो सकता है, ठीक है, ये सर्वर आपके रूम में कहीं दूर भी रखा हो सकता है, ये सर्वर आपके किसी दूसरे रूम में रखा हो सकता है, ये सर्वर आपकी बिल्डिंग के किसी दूसरे फ्लोर पे हो सकता है, ये सर्वर किसी दूसरी बिल्डिंग में भी हो सकता है, और ये सर्वर किसी दूसरे इलाके में भी हो सकता है, किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है, और किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता है। क्लाउड का नाम सुना है तुमने? हाँ, ये क्या होता है? बादल। ये भी क्या है? AWS, GCP, गूगल क्लाउड, ठीक है, अलीबाबा, ये सारे के सारे क्लाउड कहलाते हैं। अच्छा, इनको क्लाउड की डेफिनेशन में इसलिए लेकर आते हैं कि ये बहुत बड़े सर्वर होते हैं। क्या होते हैं? प्लस ये हर जगह से क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपना डाटा अगर क्लाउड पे रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे क्लाउड में जो है ना कुछ वहां चीजें जा रही है, कनेक्ट हो रही है। जस्ट लाइक मैं अपने इस सिस्टम को एक्सेस कर रहा हूं, मैं उस रिमोट सिस्टम को एक्सेस करूं, ठीक है, जो मुझे मेरे डाटा तक एक्सेस दे सके और या जो भी मैंने काम करना है वो कर सके। तो हमारे पास क्लाउड भी जो है वो क्या है? बेसिकली सर्वर्स भी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन भी रन करते हैं, डाटा भी रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं। तो हम यहाँ पर जो है जब काम कर रहे होंगे तो आपका वास्ता, सुनो भाई, बातें नहीं करो यार, बहुत बातें कर रहे हो। हमारा वास्ता पड़ेगा डाटा एक्सेस करने से, और ये जो जितने सर्वर्स मैंने बताया, यहाँ रखा है, वहां रखा है, किसी से भी वास्ता पड़ सकता है। डाटा चाहिए, आपके ऑफिस ने क्या किया हुआ है, अपने अपने ही एक सर्वर बनाया हुआ है, लोकल सर्वर, ठीक है। जैसे कोई कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो आपका कॉलेज का एक एडमिन पीसी होता है, जहाँ से बैठ के वो सारे फोल्डर डिलीट कर देता है आपके सिस्टम पे फालतू, जो स्टूडेंट बनाते हैं। तो वो भी हमारे पास क्या होता है? सर्वर होता है। तो वो डाटा तो कहीं भी हो सकता है ना, जहाँ से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम डाटा लोड करने जा रहे हैं, फ्रॉम सर्वर से नहीं लोड कर रहे हैं। अभी हमारे पास डाटा स्टैटिक फॉर्म में होगा। क्या होगा? यानी फाइल की फॉर्म में होगा। जो हमारे पास सर्वर पे डाटा होता है वो हो सकता है डायनेमिक हो, क्योंकि अगर वो किसी ई कॉमर्स स्टोर का डाटा है तो ई कॉमर्स स्टोर पे और ट्रांजेक्शन हो रही है, सर्वर पे पुश हो रही है, और आपके पास डाटा जो है ना आपके एप्लीकेशन में यहाँ पर ग्राफ शो हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो वो डायनेमिक भी हो सकता है। बट वी विल वर्क मोस्टली ऑन स्टैटिक डाटा। डायनेमिक की बातें आएंगी बहुत देर में, लेकिन आएंगी जी। हाँ, उसके अलावा कैसे कर सकते हैं? मसलन बताओ ना। हाँ, अब बात ये है, इनका सवाल ये क्यों डेटा फ्रेम क्यों? देखो, डेटा फ्रेम ना हो, मैं इस डेटा फ्रेम को बोलूं डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज, तो ये क्या आ गई मेरे पास? नंपाई अरे आ गई। डेटा फ्रेम में इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें अच्छे से विजुलाइज हो रहा है, हमें किसको पकड़ना है, किसको रखना है। अब यहाँ कॉलम्स नहीं आ रहे मेरे पास। अब मुझे नहीं पता ये अहमद जो है वो टीचर है कि स्टूडेंट है, ये 23 जो है उसकी उम्र है या उसका कुछ और है। समझ नहीं बात? तो अब अच्छा विजुलाइज करने के लिए हम डेटा फ्रेम के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमें टेबुलर डाटा टेबल की फॉर्म में नजर आ जाए। बाकी वो, तो अब यूं बेहतर लग रहा है डाटा या यूं बेहतर लग रहा है? यार यूं बेहतर लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं डाटा लोड करने जा रहा हूं, ठीक है, पांडास हमने इंपोर्ट किया हुआ है। ये डाटा मेरे पास कहीं भी हो सकता है, अभी मेरे सिस्टम में मौजूद है। तो मैं करता हूँ पीडी डॉट रीड, रीड कर लो। देखो रीड कहाँ कहाँ से कर रहा हो। अगर आपने कोई चीज पेस्ट की हुई है, कॉपी की हुई है क्लिपबोर्ड पे, सीएसवी फाइल,
ठीक है। और एक्सेल फाइल, फीडर, FWF, ये नाम भी नहीं सुने होंगे ना। GPG, HDF, HTML, JSON, ORC, Parquet, Pickle, SAS, SPSS, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। SQL क्वेरी से, SQL टेबल से, स्टेटा से, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट में डाटा कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। कोई आपसे अपना काम करने के लिए बोलेगा ये काम कर दो, तो वो आपको सर्वर का एक्सेस दे देगा या आपको फाइल दे देगा। अब आप कोई सी भी फाइल हो सकती है जिसमें आप डाटा लोड कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, एक्सेल फाइल से डाटा लोड करने जा रहे हैं। अब यहाँ उस फाइल का मुझे पूरा नाम बताना पड़ेगा, वो फाइल कौन सी है। तो अब मैं उस फाइल को देखता हूँ, कहीं मुझे कोई फाइल मिल जाए। किसका? एसक्यूएल, हाँ। वो हमें, अगर हम पूरी डाटा की पाइपलाइन अगर क्रिएट करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर डाटा पाइपलाइन कनेक्ट करेंगे और फिर यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो वो दोबारा जाएगा डाटा फैच करने, दोबारा डाटा लेकर आएगा, तो वो फैच डेटा आपको नया मिल जाएगा। अच्छा, लाइक दिस, ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। इसका पाथ जो है वो ये है, मेरे पास जी ड्राइव में मौजूद है। चलो ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं कोटेशन में, जी ड्राइव फॉरवर्ड स्लैश, कौन सी फाइल है भाई, एम्प्लॉय डॉट एक्सेल SX। मैं इसको लोड करता हूँ, कह रहा भाई नहीं मिल रही कोई फाइल। ऐसा नहीं करो यार, कहाँ है एम्प्लॉय, अच्छा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, एम्प्लॉय जो है उसको नहीं मिल रही है। हाँ, बात कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी, डायरेक्ट वो क्या, वो से क्या समझो, डायरेक्ट, डायरेक्ट ही तो कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं यहाँ। मतलब हम दरमियान में क्या है, वहां फाइल पड़ी, जहां फाइल पड़ी उसका पाथ दूंगा तो अपलोड हो जाएगी, और कितना डायरेक्ट करें, मतलब और तुम क्या चाह रहे हो, फूक मारू हो जाए। असल में डायरेक्ट ही तो है यार, एम्प्लॉय, असल में ये फाइल नहीं मिल रही है, उसे क्या नहीं मिल रहा है, पीडी डॉट। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, अब सही हो जाएगा, अब आ गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या सीन है, अगर ये डाटा मेरे रूट फोल्डर में हो तो मुझे इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े। जैसे यहाँ पर मेरे पास मौजूद ही है एम्प्लॉय डॉट एक्सएलएस, तो मैं इसको पूरा पाथ नहीं दूंगा, डायरेक्ट फाइल का नाम बता दूंगा विद एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गई, इसको मैंने सेव कर लिया है डाटा के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास डाटा आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ बातें नहीं करो यार, इधर तवज्जो दो। एक सीरियल नंबर चल रहा है और एक 012 चल रहा है, ये क्या है अभी, ये डाटा फ्रेम ने इंडेक्स ले लिया और फाइल के अंदर ऑलरेडी इंडेक्स के लिए, सीरियल नंबर के लिए कॉलम मौजूद था। अब दो काम कर सकता हूं, या तो मैं इस कॉलम को डिलीट मार दूं, या यू सी कि जब फाइल हम रीड कर रहे हैं तो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, और ये सारे सीखने पड़ेंगे हमें आहिस्ता आहिस्ता। क्या करने पड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे सीखने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या है अभी, फाइल का नाम। और एक्सेल शीट में बहुत सारी शीटें भी हो सकती हैं, एक्सेल के अंदर शीट 1 पे काम के, किसी ने देखा है एक्सेल, देखा है हमने, उसमें शीटें होती है ना। हाँ, तो शीट नंबर बता दो भाई, बाय डिफॉल्ट 0 शीट उठा रहा है वो, ठीक है, 0 शीट में डाटा है लाइक दिस। यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं, ये शीट 1, शीट 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरे पास हेडर, कि भाई ये हेडर लेना ही लेना, तो
अभी मैं जो अभी वो बाद में बताऊंगा, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे डेटा में से एक कॉलम है सीरियल, उसी को इंडेक्स कॉलम ट्रीट करो, अपनी तरफ से ना लगाओ। क्या बोल दिया मैंने इसको? इंडेक्स कॉलम जो है वो किसको बना दो? सीरियल नंबर। अब देखो क्या हो गया, अब ये सीरियल कॉलम से उतर के कहां आ गया? इंडेक्स की जगह पे आ गया, और हमारे ये सीरियल नंबर बन गए। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं लोडिंग के ऊपर, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम डाटा फ्रेम को जरा समझते हैं। नाउ वी हैव डाटा फ्रेम। अगर मैं टाइप इसकी मालूम करूं, टाइप ऑफ डाटा क्या है? अभी पांडास कोर डाटा फ्रेम है। ओके, अभी सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं किसके ऊपर? कॉलम्स के ऊपर। अच्छा, कॉलम्स के ऊपर हम क्या क्या बात कर सकते हैं? कॉलम के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं, हाँ, फैचिंग अ कॉलम, ठीक है, और इसी तरह मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, एडिंग कॉलम्स, ठीक है, डिलीटिंग कॉलम्स, और हाँ हाँ रीनेम कॉलम्स, और भी बहुत सारे काम है जब आते जाएंगे देखते हैं। बुनियादी तौर पे हमारे पास क्या है? फैचिंग अ कॉलम। अच्छा, कुछ लोग जो है ना मुसलसल बातों में लगे, पता नहीं क्या मसला है आज, क्या हुआ है, क्या बता रहे थे? फंक्शन में कहाँ है? हाँ हाँ ठीक है, बता दिया, पक्का समझ में आ गया ना? अब नहीं पूछते हैं यार। अच्छा, फैचिंग अ कॉलम, ये तीन चार जो इधर बैठे ये भी तीनों लगे हैं बस। हाँ, अच्छा, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, चलो ठीक है, मैं ही बातें कर रहा हूँ। देखो भाई, डेटा का नाम लिख, हमारा डेटा क्या है भाई? डेटा फ्रेम है, ब्रैकेट लगाया मैंने जैसे सीरीज में लगाता था, और मैंने कहा यार मुझे जो है ना कौन सा कॉलम चाहिए? डेजिग्नेशन का कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया डेजिग्नेशन, तो मेरे पास ये डेजिग्नेशन का कॉलम जो है वो आ गया। नेम क्या है इसका? डेजिग्नेशन। इसमें डेटा कैसा रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग्स। क्या मतलब होगा ऑब्जेक्ट का? स्ट्रिंग। पूरा जो है वो हमारे पास कॉलम जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। अच्छा ये तो हो गया एक कॉलम एक्सेस करने की बात। अगर मैं मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसके बोलूँ भाई एक काम करो, डेजिग्नेशन भी ले आओ और एम्प्लॉय आईडी भी ले आओ। क्या ले आओ? एम्प्लॉय आईडी। जैसे मैं इसको चलाऊंगा ये रोने लगेगा कि भाई क्या कह रहे हो, ठीक है, कहेगा भाई ऐसी कोई की नहीं है मेरे पास जिसमें इस तरह से नाम लिखा हो। तो बेसिकली मैंने नंपाई में बताया था, वी सप्लाई अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ब्रैकेट डबल लगा के देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास कैसा आ जाएगा? एक तरफ क्या आ गए? डेजिग्नेशन, एक तरफ क्या आ गई? एम्प्लॉय आईडी, डबल ब्रैकेट से। हम्म, अच्छा ये तो नंपाई वाली बात है, पुरानी बात है। देखो, जब मैं इसको लिख रहा हूं डेटा और मैंने यहाँ पे लिखा भी डेजिग्नेशन, तो ये इसको क्या समझ रहा है कि ये मुझे जाके ढूंढना है डेजिग्नेशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? एम्प्लॉय आईडी। अब वो ये नहीं समझ रहा कि इसको अलग ढूंढना है, इसको अलग ढूंढना है। वो ये समझ रहा है कि भाई ये कुछ ऐसा लिख दिया आपने कि ये पूरा ही ढूंढना है मुझे कहीं। तो जब हमें मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना होता है तो हम उसे बताते हैं कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स
ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स जो है वो ढूंढ के लाओ और इसी तरतीब से ढूंढ के लाओ, पहले डेजिग्नेशन फिर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो इस वजह से वहां हमें डबल स्लैश में लिखना पड़ता है। सब होगा, सब होगा। अभी पहले कॉलम की बात करते हैं हम, कॉलम कैसे हम चीजें करते हैं। तो दो कॉलम भी एक्सेस कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि एक कॉलम, दो कॉलम, एडिंग कॉलम्स, मैं इसमें नया कॉलम भी ऐड कर सकता हूं। जैसे मेरे पास डेटा के अंदर ये कॉलम है, एज, सैलरी, मैं कहता हूं यार एक काम करो, सबकी जेंडर का कॉलम कर देते हैं, ठीक है चलो जेंडर। अब जेंडर को कितनी वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, 19 वैल्यू, 18 है, 18 वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। यानी मेल और फीमेल, दो तो ये हो गए। अब मैं इसको, हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ठीक है, टाइम भी हो गया है।